हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। टेक्स्ट बुक का आपका मेगा मॉक लाइव टेस्ट एक्टिव है, जो कि आपका शायद 19 तक एक्टिव रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर किसको। एक सेकेंड। इन अ सर्टन कोड ट्रैवल इज कोडेड एज 156। तो ट्रैवल का जो कोड है वो 156 है, मतलब अगर आप देखोगे एक से, तो ये हो गया 20 आर आर एस 20 + 18 प्लस एक प्लस ये देखो 20 और 18 के 39 और 40 और टी यू भी, तो 40 और 5 45, 45 और बड़ा 57, 67 77, तो 78 आता है। 78 शुरू करेगा तो 156 हो जाएगा, मतलब ये 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, चलो मान लो कि ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो अगर हम एलमंड का देखें तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एल हो गया तो 12। तो एलमंड कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 + 2 + अपना 1 एल हो गया। एल कितना हो गया, एल और एल, ठीक है। तो उसको मैं लिखो आ जाएगा। तो ए हो गया 1 + एल कितना हो गया, 12 13 इधर हो गया। 13 और 13 26, 26 और 15 41, 41 और 14 55, 55 और 3 58, 55 और 4 59, 59 मुझे 18 118। ठीक है ना, ये कितना है हमारे पास, 4 24 और 30 180 और 186 है। तो ये इंटू 6 + 6 हो रहा है। ठीक है, तो ये इंटू 6 + 6 इंटू 6 करो तो लास्ट में 36 आएगा। वैसे 16, ठीक है। तो चलो फॉलोइंग रोटेशन आता हूँ, तो इसमें देखोगे तो एक सेकेंड, ये वाले फिगर में अगर हम देखते हैं तो ये साइड मेरा हो गया। तो नीचे तो फिगर इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, तो ये वाला फिगर में जो है वो एम्बेडेड है, ये है, ये है, तो ये ना एक्स हो गया तो एल एम एन ओ। ठीक है, तो पी क्यू आर, आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, ई एफ जी, फिर एच आई जे के, तो आर के हो गया। अच्छा, यहाँ पर और है, तो आई जे के एल फिर एम एन ओ पी, तो आर के पी ना। ये हो गया 360 और 65 और 25। ऊपर देखोगे तो ये हो गया 360 और ये कितना हो गया 90, तो इंटू फुल हो जा रहा है। और ये तो 216 है, तो ये 64 × 4 नहीं हो पाएगा। तो फिर अगर हम इसको देखेंगे तो 360 से 40 करोगे तो 9 बार में, और 216 से 24 करोगे 9 बार में। तो इसका मतलब डिफरेंस खोजना है ना। हाँ, तो 36 को करोगे 9 बार में तो नहीं होगा। 19 में से 9 करोगे तो 10 इंटू 8 हो जाएगा 80, है ना। हाँ, 35 में से 17 17 27 37 18, 35 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, 35 में से 13 हो गया 22, तो 22 नंबर। तो बेसिकली डिफरेंस करके और इसका प्रोडक्ट देखना है ना। ऑल डोर्स आर वॉल, सारा सारा जितना भी, मतलब सारा डोर है वो क्या है, वॉल है। ठीक है, हाँ, और जितना भी वॉल है सब क्या है, रूम है। और जितना भी रूम है सब क्या है, फ्लैट है। तो सम फ्लैट्स आर डोर, कुछ फ्लैट जो है डोर, सही है। ऑल वॉल्स आर फ्लैट, सारा वॉल जो है वो फ्लैट है, दोनों सही है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इट इज कोडेड एज ई
ई एफ जी हो गया, ठीक है। तो आई के बाद जे के एल हो जाएगा, एल से एक ही वर्ड है, ठीक है। ई एफ जी फिर एच, जी एच आई फिर आई जे के एल, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट। सो किसको करेंगे, मान लो कि बोला कि प्लस और डिवीजन को करते हैं, ठीक है। तो 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 48, तो ये तो वैसे भी नहीं करेगा। तो दूसरा देखो 24 प्लस 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 36, 1/f तो करोगे हो गया 32 माइनस 9, 23। और स्टेबल में रहता है तो बर्ड कहाँ रहता है, नेस्ट पे, ठीक है। जो सारा जो एप्पल्स है वो केक है, मतलब मेरे पास जितना भी एप्पल्स है, ठीक है, वो सारा क्या है, वो केक है। और जितना भी केक है वो सब बनाना है, और कुछ बनाना जो है, मान लो ये बनाने का पोर्शन ये फ्रूट है, तो सम एप्पल्स आर केक, कुछ एप्पल जो वो केक है, सही है। एंड सम बनाना सर एप्पल, सही है। एंड सम फ्रूट्स आर बनाना, सही है। तो और होगा, और डिक्शनरी में मुझे देखना है कौन सा जाइल है। तो एफ हो गया, आर हो गया, तो ए हो गया, ठीक है। तो ए के बाद जी आएगा, जी के बाद एम आएगा, तो पहले 4 हो जाएगा, एफ आर ए एम, 4 के जी आई, अच्छा पहले 1 हो जाएगा, 1 के बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 2, 1 4 5 2, एफ आर आई पहले ए होगा ना, फिर आई होगा, तो 1 4 5, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड मैथमेटिकली साइन टू करेक्ट द इक्वेशन। तो अगर हम इसको देखें पहला वाला, तो 6 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 प्लस 11, तो 7 इंटू 42 माइनस 1 क्या होगा, 41 प्लस 11 42, बन ही गया। तो एस्ट्रोनिक्स को गेट किया हो गया, इसका डी, फिर ई, फिर एच, डी ई एच बनेगा, फिर एस का ऐसे एस बन जाएगा, तो ये भी सी, फिर आई, फिर एन ओ, फिर टी, फिर एस, फिर पी। Now if this means this, then if a plus means into, तो 32 माइनस 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, सॉरी 4 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो गया कितना, 24 प्लस 16, गलत हो गया, 24 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो गया 4, और 24 प्लस 16 माइनस 4, तो 24 34 40 प्लस 1 हो गया, तो 32 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 प्लस 64 प्लस 64 माइनस 16, तो ये हो गया 8 माइनस 8 कट गया, 36 में 14 जाएगा। तो अगर मान लो लास्ट करेगा 48 माइनस क्या है, डिवीज़न, तो माइनस 8, और प्लस क्या था इंटू 4, और इंटू क्या था तुम्हारे पास प्लस 64, और डिवीज़न था माइनस 16, तो ये हो गया 8 बार में 8 चौके 32, 32 प्लस 64 96, और माइनस 16, तो ये भी नहीं बन रहा, इसमें कौन सा होगा, 32 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 प्लस 64 माइनस 16, तो ये हो गया 8 माइनस 8 तो कट गया, 64 माइनस 16 36, तो आएगा ही नहीं। 24
24 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 16। ये हो गया 4 और ये हो गया 16, तो 24 और 16 कितना हो गया 40। 36 पता नहीं यार, इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 32 माइनस 8, 8 प्लस 4 माइनस इंटू 64, ये हो गया 4, ये हो गया 40 प्लस 16 और 40 और आइडिया नहीं आ रहा, मुझे डाउट है, पता नहीं नंबर दे रहा इसको मार्क्स में। स्पाइडर वेब में रहता है, हॉर्स कहाँ रहता है? हॉर्स टेबल में रहता है। इन अ सर्टन कोड दिस इज कोडेड इतना, दैट इज TUVW, मतलब 20 5 25 5 के दे दो, 5 7 5 12 IJK, सॉरी 6 5 11, तो 11K हो गया। और फिर Q के बाद R आ रहा है, ठीक है, मतलब Z में कुछ ऐड करेंगे तो KZ हो गया। और अगर यहाँ हम देखेंगे तो R है, सॉरी यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे R को Q बनाया है, तो ऑब्वियसली बात ये भी R को Q बनाया होगा, ठीक है, R को Q बना दिया, सॉरी इसको IJK TUVW UVW PQRST, तो क्या IJKLM, M से स्टार्ट होगा, ठीक है, M से स्टार्ट होगा। उसके बाद Z के बाद A आएगा, तो QPW, फिर X, तो MX से स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक है, LMNOPQRST, तो IJKLM फिर N होगा, RS UVJL, ये देखो 20 है और 90 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास कि 20 है और ये 90 है, तो 20 कितना है, 20 माइनस 10 करोगे इंटू 9 करोगे तो 90 बनता है, और 15 इंटू 9 करोगे तो 135 बनेगा, ठीक है, मतलब डिफरेंस लेना है, तो 8 इंटू 9 करोगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। नाउ मुझे तो फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब, LOMN हो गया, C हो गया, सबसे पहले C होगा तो पहले 5 हो जाएगा, 5 के बाद N हो गया, N के बाद 5 के बाद हो गया 2, क्योंकि N नहीं, 5 के बाद हो गया 1, 1 के बाद हो गया 5 1 2, 5 1 2 आए, अब LOVE है और LOU हो जाएगा, तो पहले 4 हो जाएगा, ठीक है, U के बाद V आता है। Which of the following signs should be balanced to make equation interchangeable incorrect? तो 44 डिवाइडेड अपॉन 96 इंटू 4, ये छोड़ दो, उसको हटाओ, दूसरा देखो, 44 माइनस 96 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 58 करेगा, तो ये भी छोड़ दो। 44 माई प्लस सॉरी 44 प्लस 96 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 58, तो 44 हो गया, प्लस 3 से 32 बार में, और 32 से और 128 माइनस 58, तो ये कितना हो गया, इन सर्टेन कोड आर्ग्यू इज कोडेड एज इतना एंड बीच इज कोडेड एज इतना, तो ए हो गया 22, तो ए का हो गया 2, सी का हो गया 22,
तो यहाँ पे 22 और 22 पहला ऑप्शन भी है, तो ये हो जाएगा। which of the following में the question तो 44, ठीक है 44 हो गया। 44 डिवाइडेड बाय 96, ठीक है हाँ, इंटू 4 -3 + 58, तो 44/96 इंटू 4 करेगा तो क्या होगा, 4 से एक बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा, 4 से 6 बार, तो फिर ये कटेगा नहीं, इसलिए बोल रहे 44 -96 + 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 58, तो यहाँ क्या होगा, तो 4 + 4/3 हो जाएगा। 96 इंटू 4/3 करेगा तो 128 इधर हो गया, 44 बचा। क्योंकि 44 हो गया और now A has B means A is the brother of B, A जो है वो क्या है, ब्रदर है B का, ठीक है। एंड सॉरी M इंटू जी का मतलब क्या होगा, M इज द सन ऑफ G, M जो है वो क्या है, सन है G का, ठीक है। एंड G एट द रेट में G इज द डॉटर ऑफ B, G क्या है, डॉटर है किसका, B का। एंड G एट द रेट ही हो गया है ना, हाँ K एट द रेट K G एट द रेट K, ठीक है हाँ, now K एट द रेट K इज द डॉटर ऑफ बी, के जो है वो क्या, डॉटर है किसके, बी की। एंड बी मॉड ए मीन्स क्या हो गया, बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी जो है वो क्या है, वाइफ है किसकी, ए की। एंड ए इंटू डब्ल्यू मीन्स ए इंटू डब्ल्यू मीन्स ए इज द सन ऑफ डब्ल्यू, ए जो है वो क्या है, सन है किसका, डब्ल्यू का। देन हाउ इज एन ए रिलेटेड टू जी, ए रिलेटेड टू जी, ए मदर्स के फादर के, मदर्स फादर, ठीक है, ए रिलेटेड टू मदर्स फादर हो गया, ठीक है। हाँ उसके बाद 10 नंबर देख लेते हैं। ए प्लस नो, ए एंड बी मीन्स क्या हो गया, ए एंड बी मीन्स बी इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, तो बी जो है वो क्या, हस्बैंड है ए का, ठीक है। एंड बी मॉड सी मीन्स, बी मॉड सी मीन्स बी मॉड सी मीन्स दैट सी इज़ द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो क्या, डॉटर है किसकी, ए की। एंड सी एटर ए डी मीन्स डी इज़ द ब्रदर ऑफ, और डी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, डी जो है वो क्या, भाई है किसका, सी का। एंड डी प्लस ई मीन्स दैट ई इज़ द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ ए, ई जो है वो क्या है, पैटर्नल ग्रैंड फादर है इसका, ए का पैटर्नल ग्रैंड फादर है, तो एक का एक्स का फिर ई होगा है ना ऐसे। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ए इज द no, E is the paternal grandfather of, conjugation E related to E, E related to A कैसे हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे E हो जाएगा, ठीक है। अब E A से कैसे लेट होगा, उसका फादर इन लॉ होगा। Now 6 friends are sitting in a circular table facing the center, ठीक है, 1 2 3 4
सेंटर फिर अमन इज सिटिंग टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बिलर। मान लो यहाँ पे अमन है, अमन यहाँ बैठेगा, ठीक है। हाँ, एंड चित्र इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमन। अब इसका आइडिया नहीं है क्योंकि दोनों है ना। एलिजाबेथ सेकंड टू द राइट ऑफ दिव्या and Chitran is not an immediate neighbor of Divya. Aman sits third to the left of इतना and मान लो and Chindra is immediate neighbor of। मान लो ये तो या तो यहाँ हो सकता है या तो फिर ये यहाँ हो सकता है, ठीक है, दो ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद मान लेते हैं कि एलिजाबेथ सिक्स सेकेंड टू द राइट ऑफ दिव्या। अगर मान लो एलिजाबेथ सिक्स चंद्र इज नॉट ए, तो मान लो सेकेंड टू एलिजाबेथ सिक्स सेकेंड राइट ऑफ दिव्या। अब मान लो कि यहाँ पे अगर हम दिव्या को बना देते हैं, ठीक है, एलिजाबेथ यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। हाँ, एंड चित्रम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, तो यहाँ पे इसका इमीडिएट मतलब ये एलिजाबेथ इज नॉट इमीडिएट, मतलब यहाँ पे अगर ये नहीं है तो ये इसका इमीडिएट नेबर सी हो जाएगा। तो जो बच गया मतलब ए बी सी डी ई एफ बच गया। तो इमीडिएट नंबर ऑफ बाइपोलार कौन है, या तो डी या तो ई हो सकता है। हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो लेफ्ट ऑफ डी हो जाएगा, विच इज दिव्या। ना 6 गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड द सर्कल। मान लो 6 लड़की जो है वो बैठी हुई है, 2 3 4 5 6 एंड फेसिंग द सेंटर एस। एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में एस बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट ऑफ पी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर। पी जो है वो इमीडिएट आर के राइट में, तो यहाँ पे पी बैठी हुई है, ठीक है। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, लो ठीक है, डी हो गया। उसके बाद एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। के सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एस, ये हो गया के। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, के से इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के राइट में बैठा हुआ ऐसे है, अगर ऐसे तो एस के राइट में, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। तो मुझे इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड डी, तो के और डी का जो इमीडिएट नेबर है, के और डी का नेबर कौन है, एस है, ठीक है। बाद में जाएगा जीके पे आ जाते हैं। Which of the following characteristic outsourcing in the context of outsourcing in global economy? Global economy outsourcing, which is contracting out workers. Now which of the following characteristic contracting out workers local moving jobs to higher location, higher cost location outsourcing। ओवरसीज लोकेशन में हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं, शायद डाउट है, पता नहीं पता। उत्तराखंड डेवलपमेंट नहीं पता। इन विच ईयर फर्स्ट कॉटन मुंबई हमारा 1854 में हुआ था, ठीक है। इन क्रिकेट व्हेन अ बॉलर हैज पर रूल्स पास द बैट्समैन विदाउट टचिंग द बॉल और बाय द स्कोर ऑन दैट विद कंसीडर्ड एज बाय, बाय हो जाता है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास हो गया केजी, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टेड द स्किन टू द एंड, एंड में हम इसमें फॉर्मिक एसिड का यूज़ करते हैं। सोडियम को ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। लैंड एंड सी ब्रीज आर कॉल्ड ड्यू टू कन्वेक्शन। According to census, to what the total percentage of Muslim in India is, पता नहीं। Which of the following force does a charged body exert on the charged body uncharged body? चार्ज बॉडी एक्सर्ट करता है दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे, हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, सही है। ऐसे नोड नेचुरल पेस मेकर होता है, दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्टेब्लिश्ड द सुंगा डायनेस्टी, पता नहीं। In which country did India sign the Lead I2 initiative aiming at promoting low carbon technology transfer and supporting industry transition in developing nation? Sweden. Title of नहीं पता। Which in the following personality received the Padma Shri Award in the year 2008 for the contribution to the Odissi dance? Which of the following led English come to the Battle of Plassey? Battle of Plassey में शायद रॉबर्ट क्लाइव था, शायद रॉबर्ट क्लाइव थी, बट आई कंफर्म नहीं हूँ। According to Chautra's Massobetic period, which is the family life, बना प्रसिद्ध बन नहीं, ब्रह्मचार्य नहीं, और गृहस्थ हो गया। इन विच द सरयू रिवर हमारा उत्तराखंड में लोकेटेड है, जो हिमाचल से निकलता है। दशहरा विच मेक्स द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड बलराम सेलिब्रेट, दशहरा हमारा अश्विन माघ में होता है।
कार्तिक भी नहीं होता, फाल्गुन भी नहीं होता, नहीं अश्विन मार्ग में होता है जितना ही, शायद अश्विन होगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नीडेड फॉर द ग्राउंड कल्टीवेशन ड्यूरिंग इज ग्रोइंग सीजन। ग्राउंडर में जो होता है बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। सो अगर वाटर का आइडिया तो नहीं है, लेकिन ग्राउंडर को पानी तो चाहिए बिल्कुल। तो अगर 20 से 30 से 45 सेंटीमीटर, बट कंफर्म नहीं। द पॉपुलर डिपिक्टेड नेम रावण संकी माउंट कैलाश इज डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैलर केव्स? एलोरा। हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिबन, नहीं आइडिया। द फेमस गीता गोविंदा जयदेव वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ, ये तो लक्ष्मी नरसेना का था, याद है। विच आर्म फोर्स पार्टिसिपेट इन ज्वाइंट मिलिट्री, नहीं पता। इन विच गांधी इवन पैक्ट हमारा 1931 में साइन हुआ था। आफ्टर डिडक्टिंग, अच्छा खत्म, the ability to make a good judgment, take quick decision, acumen होता है। The common interpretation that the presence of roundworm preys in modern America while carnivorous is the consequence of their contact with domestic dogs or cats should no longer should no longer be should no longer be assumed as the only possible exchange. To produce a fraudulent copy or imitation of something valuable, मतलब हम फ्रॉड बना रहे, मतलब हम फॉर्ज कर रहे, फॉर्जिंग हो गया। द बॉटल हैज बीन ब्रोकन बाय तारा, हैज बीन है ना, तारा हैज ब्रोकन द बॉटल, चेंज नहीं होता है। इन्यूनिडो, इन्यूनिडो, न्यूनिडो का मुझे डाउट है, इसको स्किप कर देते हैं। इन्यूनिडो मतलब पता नहीं। I can't stay on my head because I am not well. He said that he couldn't stay on his head because he was not well. Abroad मतलब अचानक, सडन, अचानक। एम्पल मतलब सफिशिएंट है मेरे पास, तो इसमें हमको अचानक का कोई जरूरत नहीं। एक्सपेक्टेड मतलब जितना था उससे ज़्यादा। एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट, तो अचानक से बढ़ जाना। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट होना चाहिए, अपोजिट। एम्पल का मतलब होता है कि मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट में है, तो एब्रोड में सडन इंक्रीज मतलब सफिशिएंट अमाउंट में है, तो एम्पल होना चाहिए इसका अपोजिट। तो सफिशिएंट है, एक्सेस मतलब वो भी अचानक से बढ़ गया, डाउट है। A storm destroyed the whole village. The whole village was destroyed by a storm. Dog days मतलब very hot days. Salim told Ajay that he would return the book to him next day. Okay, Salim said I will return the book to you next day. गलत है। Salim said I will return. Ajay, I will return the book to you tomorrow. Ajay, ये होगा अजय। रेपेल मतलब रेपेल का मतलब अलग हो जाना, मतलब अट्रैक्ट। They are making the cake. A cake is being made by them. A person who lives a solitary life and tends to avoid other people. Recluse होता है, extrovert नहीं, introspect, recluse होता है। I tend to avoid constantly a topic of conversation which might lead to argument when I am with my friend. I tend to avoid dash topic. I tend to avoid contentious topic of conversation. Salt of the heart, to be honest and good. I finally found an expensive hotel with rooms that are racked enough for the home, that are commodious enough for the whole family. To stem the tide of, to stem the tide to मतलब, तो tide of, to stem the tide of मतलब to resist, to retaliate होना चाहिए, डाउट है इसमें। Now launch night and day was fun. I never regretted to I was the night and day was fun. I never regretted to work launch days. I never regretted walking launch days for good. I never regretted to work launch days. Last launch night and day was a fun. I never regretted to work.
I never regretted to work launch day for video games and system. Regretted to work होना चाहिए. What you saw. What you saw. पता नहीं. I walked at होगा, पहले ही गलत हो गया. walked, अच्छा सॉरी. I walked at the service station since 5 am. Since I have been working होगा. I है ना. मतलब काम हो रहा है. During my first year of my teaching, I was quite dashed. I found that the school principal, supervisor, and teachers dashed one of their professional. During my first year teaching, I was quite upset to find that the school principal teachers were unaware, school teachers and itna appeared to be unaware of their professional responsibilities and dash in executing and incompetent in executing their duty. For example, my principal main dash were that all windows should be the same. The concerns were that all window shades were the same at the same level. That was required. The window should not be still. After deducting original 15% from a sum and 45 to मतलब कुछ मान लो कुछ मेरे पास x है उसमें से 50% सम को डिडक्ट कर दिया और फिर 25% सम को भी मैं डिडक्ट कर दिया तो मुझे 4335 बचता है. ठीक है, तो कटाओ 5 से 17 बार में और 5 से 20 बार में. तो 17 से कटेगा, 17 दूनी 34 और ये 9, 17 बचे 85, तो 455 बार में कट गया. 3 से 8 बार में कटा और 3 से 85 बार में कट गया. ठीक है, तो 85 इंटू 8 को 85 जो 40 और 6800. ठीक है, इंटू 0. ठीक है, तो सिंपल था ये. हाँ, दूसरा देखते हैं. हाइट दिया हुआ है किसका, कोन का दिया हुआ है तुम्हारे पास 12 और रेडियस 14. तो वॉल्यूम बताना. तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 12 हो गया. तो 7 से 2 बार में कटा, 3 से 4 बार में कटा, 4 दूनी 8, 14 8 कितना हो गया 126 हो गया. नहीं, 14 8 हो गया 112. तो 22 इंटू 112 करेगा तो कितना होगा 1120 1120 224. तो 4 6 और 4 तो 2464. A 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन राइडिंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर इन वॉट इन पासेस हम अपोजिट डायरेक्शन में है. तो सिंपल हो गया 220/54 प्लस 12. तो ये कितना हो गया 68 हो गया और इंटू 5/18 करेगा. तो हो जाएगा 220 इंटू 18/5 इंटू 68. तो ये कितना होगा 5 से 4 बार में और 44 हो गया. ठीक है, 2 से 9 बार में और 36 बार में. ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है. फिर उस मूवी को मैंने 64 60 और सॉरी 66 होगा ना, गलती हो गया. शिट. तो 220 हो गया अपॉन कितना 66 इंटू 66 इंटू इसको ना ऐसे कर लो 22 इंटू 10 इंटू 66 इंटू 5 इंटू 18. तो ये हो गया कितना बार में 3 बार में, 3 से 6 बार में और 5 से 2 बार में. तो 12. द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 प्राइस मतलब जो 30 सेलिंग प्राइस जो है वो 25 CP के बराबर है. तो SP बाई CP कितना हो गया 5/6. तो इसको लॉस हो गया कितने का 1/6 इंटू 100 का. तो 1/6 करेगा तो 50/3 आ जाएगा. ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है इसमें लॉस हो गया 50/3 का. ठीक है,
नो अरविंद बॉट 8 वॉशिंग मशीन फॉर इतना एंड सोल्ड अदर और ईच एंड सोल्ड अदर। तो देखो एक जिसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 112640 है, और ये 8 का है, तो 8 का जब इसे डिवाइड करेंगे तो 8 वन जा 8, 8 4 जा 32, 14080, ठीक है, इतना आ गया। और इसकी जो तुम्हारी जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 16,000 थी, ठीक है हाँ। और तो इसको लॉस हुआ ना, हाँ। तो 16,000 में ये तुम्हारा ख़रीदा था और 14,080 में इसको बेच रहा है, तो 2 9, तो 1920 हो गया, ठीक है। तो 1920 अपॉन 16,000 इंटू 100 करेगी, तो ये कटा 16 से एक बार में 12 बार में, तो इसको 12% का क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। क्योंकि 16,000 में ख़रीदा और ये बेच रहा है कितने में 14,000 में, तो इसको लॉस हुआ ना 12% का। 12,000 21,000 कब बनेगा जब हम इनको इनोमिनियल विल अमाउंट इतना बिकम्स इतना, तो जो मेरे पास अमाउंट बटा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, तो 1+r/100 का पावर क्या होता है n होता है, तो मुझे भी मालूम है। तो अमाउंट हो गया कितना 216 और ये 125 हो गया, और ये 20% का जब इंटरेस्ट लग रहा होगा तो कितना हो गया तुम्हारे पास 6/5 हो गया, ठीक है, और पावर n, तो जो n की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। An article is sold for 2200 and the profit earned by shopkeeper same as the percentage of loss incurred, okay। मतलब एक आर्टिकल है, मान लो मेरे पास कोई आर्टिकल है, तो इसको ना एक 2220 में था, और सॉरी, तो मान लेते हो कि एक आर्टिकल था, ये 1580 में था और ये 2220 में, तो हमको इतना मालूम है कि दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको ओवरऑल कितने का हुआ होगा 2220/1580 करेगा, तो ये हो गया 640। तो मतलब इधर और इधर मिला के 320 और 320 लगा हुआ, तो किसी में जोड़ दो, 1580 में हम 320 जोड़ देंगे तो ऊपर, तो 1900 रुपया क्या हो गया मेरा। जैसे 1580 में ये क्या ख़रीदा था, सोल्ड करता है, इसका तो उसकी कॉस्ट प्राइस मुझे इतनी मिल गई, ठीक है ना, हाँ। तो जो 1900 रुपया है, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट चाहिए उसका कितने का इतना, तो 1900 मेरे कॉस्ट प्राइस है जो कि 100% का मान है, मुझे निकालना है 125% का मान, ठीक है। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 4 छक्के 16 और 3 सर 4 सत्ते 35, 475 इंटू 5 बार में देख लो, 5 पच्चे 25, 2 35 और 2 37 और 4 बच्चे 20 और 3 23, 2375। राम कैन डू 9 days ऑफ वर्क, मतलब नाम जो है 9 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, टोटल मिला के 54 डेज में करेगा, एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, तो टोटल हो गया 54/9 डेज में, सॉरी 54/15 डेज में करेगा, मतलब 3 से कटाओगे तो 18/5 दिन में करेगा टोटल वर्क, ठीक है। तो 3 होल 3/5। अ मैन बोरोज अ सम ऑफ अमाउंट ऑफ इतना, अमाउंट इतना, ओके। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं डबल कर दूंगा तो क्या होगा, देखो 13,200 है और प्रिंसिपल है मेरे पास 12,000 है, ठीक है। तो प्लस PR/T अभी 100 है वो, तो मेरे पास जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया 1200, और प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे पास, सॉरी इंटरेस्ट मेरे पास कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 1200, ठीक है। तो 1200 कितना हो गया तुम्हारे पास 12,000 इंटू आर इंटू 2/100, ठीक है। तो हो गया कितना 10 बार में, तो आर जो हो गया वो 5% हो गया। अब बोल रहा है क्या कि जो मेरा रेट है ना उसको मैंने डबल कर दिया, तो जब मैंने मान लो कि जो मैंने रेट है उसको जब मैंने डबल कर दिया, ठीक है ना। अब जब मैंने रेट को डबल कर दिया तो क्या होगा, अब जो मेरा रेट है वो 10% हो गया, तो जो मेरा अमाउंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना था 12,000 और रेट कितना था 10 इंटू 2/100, तो ये कट गया तो 2400 2400 हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12,000 में 2400 जोड़ दो, तो 14400।
कितना प्राइम नंबर है 100 के बीच में? 101, 103, 107, 109, 113, 119, 119 तो है नहीं, 5 है। नो बॉक्स का लेंथ दिया होगा हमको, और इसका है तो 6x³ का वैल्यू हो गया 48, तो x³ की वैल्यू 8, तो x का वैल्यू हो गया 2, मतलब जो इसकी जो लेंथ हो गया वो हो गया 6, ब्रेथ हो गया इसका 4, और हाइट हो गया इसका 2। तो 2 इंटू 24 प्लस 8 प्लस 12, तो 24 और 8 हो गया कितना, 32, 32 और 14, 44 इंटू 2 88 हो गया, ठीक है, 88 हो गया। ठीक है, तो in a circular of 5000 meter race starting from same point the speed of two consistent, तो ए और बी का स्पीड दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट व्हेन दे रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे वर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सर्कुलर मीटर में रेस है, द स्पीड ऑफ द टू कंटिन्यूअस बीट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन। अच्छा मुझे समय बताना है जब वो वैसे जा रहा था, तो पहले तो मैं ये कर लूँ 36 और 54 कितना हो गया 90, तो 90 इंटू 5/18, मतलब इधर से जो स्पीड आ गया वो कितना आ गया 25। तो अगर मान लो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 5000/25 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब अगर मान लो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 5000 बटा कितना हो गया तुम्हारा 18 इंटू 5/18, तो कट गया 5 से कितना बार में 100 बार में कटेगा, है ना, हाँ सॉरी 5 से 1000 बार में, तो डिफरेंस कितना आ गया 800 का, है ना। अ कार कैन पेंट 7 चेयर्स, मतलब 7 चेयर्स को 1 घंटा में पेंट कर देता है, ठीक है। और जो ए और बी जो है वो 4 चेयर को पेंट कर देता है, टोटल कितना हो गया 28, मतलब 4 और ये 7, तो 55 चेयर अगर दोनों मिला के करेगा तो कितना दिन में करेगा 5 दिन में। ना सुनिंदा एज अ प्रॉपर्टी ही गिव 60%, मान लेते हैं इसके पास प्रॉपर्टी 100x है, तो 60x प्रॉपर्टी इसकी वाइफ को दे दिया, बचा इसके बाद 40x। अब 40x में से ये 75% इसी को दे दिया, मतलब 30x हो गया, और ये 10x इसको दे दिया, तो 10x दिया। इफ़ ही गिव्स प्रॉपर्टी फॉर 6 लाख टू द ट्रस्ट, तो 10x के लिए मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 60,000 हो गई, ठीक है, 60,000 x की वैल्यू हो गई। अब मुझे किसके शेयर बताना है, इसकी बतानी है, तो 1/18 मतलब 18 वाला आंसर हो जाएगा। अब मुझे फोर्थ प्रपोर्शनल बताना है, ठीक है, तो 9/21 इज इक्वल टू 123/x, तो 9 बन जाए 9, 123 इंटू 9/21, तो 7 से 3 बार में 7 बन जाए 7, नहीं घटेगा, तो 3 से 7 बार में और 3 से 3 बार में। फोर्थ प्रपोर्शन बताना है मुझे, 9 हो गया a/b इक्वल टू 123 इंटू 21/9, तो 3 से 3 बार में कटेगा, तो 3 से 4 बार में 41 बार में, 3 से 7 बार में, तो 41 इंटू 7 287। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो 7 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 12 प्लस 7, ठीक है, तो 7 प्लस 5 माइनस 12 प्लस 7, तो 14 माइनस 7 जो होगा वो 7 हो जाएगा। द एरिया ऑफ अ सेक्टर जो होगा, तो एरिया क्या होता है L/R होता है, ठीक है, तो 32 पाई जो हो गया वो कितना हो गया तुम्हारे पास 12 × L हो गया, ठीक है, तो जो L की वैल्यू होगी वो 32/12 पाई, मतलब 4 से 3 बार में और 4 से 8 पाई/3।
सॉलिड स्पेयर ऑफ ए सेवन करंट, तो मान लो एक सॉलिड स्पेयर है, ठीक है, मान लो कि मेरा सॉरी एक मेरे पास मान लो स्पेयर है, जब मैं इसको काटूंगा तो ये क्या होगा, ये वाला सरफेस बचेगा और एक ये वाला सरफेस बचेगा, तो दोनों जो बचेगा वो 2 पाई r स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो 2 पाई स्क्वायर हो गया, तो 2 × 22/7 × 49, तो 7 बार में, और 44 × 7 करेगा तो 28, इस जगह 28 और 2 30, 308, ठीक है ना। प्राइस ऑफ द मिल्क वॉज इंक्रीज फ्रॉम 14 टू इतना, तो परसेंटेज तो 14 लीटर था और 14 से 15.4 हो गया, ठीक है, तो मतलब 1.4/14 × 100 कर दिया, तो बताओ इसको 10 बार में, 10 बार में मतलब 10%। A solid cylinder of base radius 21 centimeter in height, it may is bisected from the side to get two cylindrical cylinder. A solid cylinder of height, मतलब मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। हाँ, अब इसको क्या किया, यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर दिया फ्रॉम इट्स हाइट, ओके, एंड बाइसेक्ट फ्रॉम हाइट टू गेट टू आइडेंटिकल सिलेंडर मिला, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। अगर मान लो जब मैं इस सिलेंडर को काटूंगा तो क्या होगा, ऐसे सिलेंडर मिलेगा और एक ऐसे सिलेंडर मिलेगा, जिसमें कि ये दोनों मुझे मिला 2 पाई r स्क्वायर का इंक्रीज मिला, है ना, सॉरी, तो 2 पाई r स्क्वायर का क्या हुआ, इंक्रीज मिलता है। तो हमसे पूछ रहे परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, तो परसेंटेज कितने का इंक्रीज हुआ होगा इसमें, तो जो मेरे पास सिलेंडर था अभी कितने का बढ़ा, 2 पाई r स्क्वायर का इंक्रीज हुआ, और अभी जो सिलेंडर का बढ़ा टोटल अपॉन पहले कितना था मेरे पास 2 पाई r h था, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो r स्क्वायर से ये सारा कट गया, मतलब जो कॉमन लेगा तो ऊपर में क्या बचेगा, 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r बचेगा, r प्लस h बचेगा, तो जब इसको रिड्यूस करेगा तो r अपॉन r प्लस h इंटू 100 करोगे, तो r कितना है मेरा 21/37, तो अब मैं देखो 37 से 2100 कटेगा, 37 से 5 सब सॉरी सॉरी सब बच्चे 35, 3 × 5 = 15, 18, तो ये हो गया 5 × 10 = 5 और ये तो 250, तो 5 से होगा, तो 5 से, तो 5 से 21 6 18 और 2 22, 6 बार में, तो मतलब 56 के कुछ करीब आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन 6.6। The ratio of a three numbers are in the and the sum of the square is इतना, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का वैल्यू कितना 1328 हो गया, तो इसको मान लो कि क्या हो गया 49 + 20, मतलब 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 और 49 9 4 13, और 5 4 5 4 3 7 और 83 हो गया, ठीक है, मतलब 83 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1328 हो गया, एक्स की वैल्यू निकालो, 83 से कटेगा 83, सॉरी 83 से 1328 कटेगा, 1 जा 83, 12 में से जगह 9 और ये हो गया 498, तो 6 जा तो 16 हो गया, ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू हो गई 16, तो एक्स की वैल्यू हुई 4, तो लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर क्या हो गया 28, ठीक है 7 × 4। now x is directly proportional to y and sorry and x is okay, तो x जो है वो क्या है k टाइम्स y है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 10/8, मतलब 5/4 आ गया, ठीक है ना। जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू इतना, तो x इज इक्वल टू 5/4 इंटू 36, मतलब 45। इसको लास्ट में देखिए लंबा क्वेश्चन ना, p is 5 year older than q,
P is 5 year older than Q and Q is thrice the age of R एंड P प्लस Q प्लस R का वैल्यू कितना है 47 है, तो P को क्या लिख सकता है Q प्लस 5 प्लस Q और R को क्या लिख सकता है तुम Q अपॉन 3 तो बोलो 47, तो 3Q सॉरी 2Q प्लस Q बाई 3 इज इक्वल टू 42 हो गया, ठीक है। तो 7Q इज इक्वल टू 42 इंटू 3Q इज इक्वल टू 18, तो Q का वैल्यू आया 18, तो P का वैल्यू आएगा कितना 23। The percentage population of a town is 6,000. If the number of males and females are increased by 8% and female increased by 10%, the population will be 6500. Find the present number of females in the town. तो सबसे पहला इक्वेशन तो ये कर लेंगे कि जो मेल प्लस फीमेल है वो कितना है, वो 6000 है, और इंक्रीज कितना हो रहा है 8/100 इंटू कितना m प्लस 10/100 इंटू फीमेल, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 500 का हो रहा है, ठीक है। तो 8m प्लस 10f की वैल्यू कितनी हो गई 500 इतनी। तो अब मुझे बताना है क्या कि m प्लस f की वैल्यू कितनी है, वो 6000 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे फीमेल की बतानी है, तो इधर 8 कर दो, इधर 8 कर दो, इधर 8 कर दो, तो ये हो गया 48,000, ठीक है। तो 2f की वैल्यू कितनी हो गई 2000, ठीक है, और f की वैल्यू गई 1000, तो जो फीमेल हो गया वो कितनी है मेरे पास 1000 है, ठीक है। Now 15 men can complete a work in 25 days and 25 women can complete a same work in 40 days. Then if all the 15 men and 25 women work, how many days will, so 15 men can complete a work in 25 days and 25 women can complete the same work in 15 days. तो ये कट गया, तो m/w का रेशियो कितना आया 8/3। ना इफ ऑल 15 मैन एंड, तो इसका पहले मुझे वर्क निकालो, वर्क कितना होगा, तो 15 इंटू 8 इंटू 25, तो 120 इंटू 25 हो जाएगा इसका वर्क। नाउ इफ 15 मैन 25 में, तो हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, 15 मैन एंड 25 मैन वर्क टुगेदर, तो 15 मैन एंड 25 वुमेन्स वर्क टुगेदर, मतलब 15 मैन है और 25 वुमेन है, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 120 इधर हो गया, ठीक है। मैन कितना 120 प्लस 35 इंटू कितना 3, मतलब 120 प्लस 105, तो 5 2 और 225 हो गया, ठीक है। तो 225 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 120 इंटू 25, तो मुझे x की वैल्यू बतानी है, तो 120 इंटू 25 अपॉन 225 हो गया, तो 25 से 9 बार में कटा ही है, तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा। 15 men can complete a work in 25 days, ठीक है, 25 women can complete the same work in 40 days, तो 15 इंटू 25 करेगा, तो 25 से कटिए तो 5 8 मैन वुमेन्स का रेशियो मिल गया, तो 15 इंटू 8 कितना हो गया 120 to 25 रैंड। अब मेरे पास जो मैन आया वो कितना है 15 इंटू, अच्छा सॉरी ये 10 गलत हो गया, गलत हो गया, एक सेकेंड। तो जो मेरा ये आया ना 15 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 3, तो 15 8 कितना हो गया 120 और 75 हो गया, तो 5 9 और इतना 195 हो गया, ठीक है। तो 120 इंटू 25 अपॉन 195, तो 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में 35 और 5 नमा 45, ठीक है। और तो 2 से 60 बार में, और 2 से कितना बार नहीं 3 से 40 बार में, और ये 3 से 13 बार में, तो 200/13 आ रहा है। कोई ऑप्शन है 15 इंटू 13 हो गया कितना 5 दिया 15 और 4 गलत है 130, 15 और 3 कितना हो गया 150 और 45 195 और ये 200, ठीक है।
तो मैथ्स का सेक्शन हो गया कंप्लीट। मुझे किस में डाउट था वो देख लेते हैं। कहाँ गया? रीजनिंग में। रीजनिंग में क्वेश्चन डाउट था कौन सा? ये वाला। इफ द प्लस मीन्स इतना, ठीक है। तो प्लस मीन्स इनटू बोला, ठीक है, ध्यान देना। 32 माइनस 8 +4, अब यहाँ पे इंटू है ना, +4 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 16। तो ये 4 बार में कटा, 32 में जाएगा 24 + 16 तो 40 हो गया। तो ये तो गलत हो गया, दूसरा देखो। तो 24 + 4 इंटू 4 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 16। तो 24 + 4, 24 + 16 - 4 कितना हो गया? 24 और 16 हो गया 34, 40 - 4 हो गया 36। तो ये भी गलत हो गया। तो 32 डिवाइडेड बाई 4 -8 +64 -16। तो ये कितना हो गया? 8 - 8 तो कट गया, और 34 में से जब 16 घटाएगा तो 36 थोड़ी बचता है। 36 एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। 48, 48 माइनस, माइनस को डिवीजन बोला, डिवाइडेड बाय 8 प्लस, प्लस को बोला इंटू, +4 +64 -16। तो 48 डिवाइडेड बाय 8 करेगा, मतलब 8, तो 8 से 6 बार, मतलब 24 + 64 74, 84, 84 -16 मतलब 72। इस बार आया तो ठीक था। एवरेज मतलब सफिशिएंट। तो स्टेम द टाइड ऑफ लॉस्ट इन थॉट। इसका आइडिया नहीं है। Which of the following led English the Battle of Plassey? लॉर्ड डालहौसी था। मुझे आइडिया नहीं है। सो हाई एवरीवन, सो आई होप आप लोगों ने भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि आपका 19 तक अवेलेबल है। तो मैंने इसके अटेम्प्ट किया था, तो स्कोर 159.5 था। ठीक है, इस बार थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा टफर साइड पे था। बाकी अगर आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किया होगा इस टेस्ट को, जो कि अभी लाइव है आपका 19 तक, तो आप इसे अटेम्प्ट करना, और जो भी स्कोर होगा आपको वो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन बाय बाय।